क्वालिटी। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग नोहारा फैमिली को देख पाते हैं जो कि आदि मानव होते हैं। और तभी सिंचन कहता है कि उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तो हिरोशी अपने बैग में चेक करता है पर उस बैग में से कुछ भी नहीं निकलता और सिंचन अपना मुंह खोल के बैठा रहता है पर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो वो भूखा हो जाता है बहुत ही ज्यादा और नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे नोहारा फैमिली भूख के मारे नीचे गिर जाती है। और तभी सिंचन हेलुसिनेट करने लग जाता है और वो हीरो को एक मीट का टुकड़ा समझता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है कि मम्मी पापा उठ जाओ, मुझे खाना मिल चुका है। और फिर ये सुनने के बाद हिरोशी और मित्सी उठ जाते हैं। पर वो जब देखते हैं कि वो खाना असल में हीरो है तो वो देख के वो लोग फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि सिंचन सीरो को खाने के लिए उसको चेस करता है और सीरो भागता फिरता है। पर तभी सीरो अचानक से रुक जाता है और वो कुछ चीजें देखता है और वो सिंचन को भी कहता है कि देखो सामने देखो। और फिर हम देखते हैं कि जो चीज सिंचन ने देखा है वो देख के सिंचन एकदम से चौंक जाता है। और फिर वो हिरोशी और मित्सी के पास आता है और उन्हें उठाने लग जाता है और कहता है कि मम्मी पापा वहाँ पर खाना है, जल्दी चलिए। पर हिरोशी ये सोचता है कि फिर से शायद सिंचन ने सीरो को एक खाना समझ लिया होगा और वो नहीं उठता। तो सिंचन मित्सी और हिरोशी को मारने लग जाता है ताकि वो उठा सके। और फिर वो लोग उठ जाते हैं और फिर वो लोग अपने आंखें जैसे ही खोलते हैं वो लोग अपने सामने एक हाथी को देख पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर होप आती है कि अब वो लोग भूखे नहीं रहेंगे। और ये देख के वो लोग नाचने और उछलने कूदने लग जाते हैं। और इसके बाद हम लोग उस हाथी को देख पाते हैं जो कि पानी पी रहा था। और तभी वहाँ पर आती है नोआरा फैमिली जो कि इस हाथी को पकड़ने की सोच रहा था। और वो लोग ये सोचते हैं कि पकड़ने के बाद वो लोग इसको आराम से खाएंगे। और ये सोचते ही उनके मुंह में से पानी निकलने लग जाता है। फिर हिरोशी कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी उस हाथी को पकड़ के आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और फिर उसको जैसे ही मौका मिलता है उस भाले को बहुत ही तेजी से फेंकता है उस हाथी की तरफ। पर हम देखते हैं कि वो पत्थर का वेपन हाथी के शरीर में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हिरोशी को मार के उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि हिरोशी बहुत ही दूर जाके गिरता है। पर नोहारा फैमिली ने अभी तक हार नहीं माना था और वो लोग अभी तक उस हाथी को पकड़ने की सोच रहे थे। तो तभी मित्सी हिरोशी को बताती है कि इस पत्थर को उस हाथी के सिर पे अगर मारा जाए तो हम लोग उस हाथी को आराम से पकड़ सकते हैं। और इसके बाद वो लोग उस हाथी के ऊपर उस पत्थर को फेंकने के लिए ले आते हैं। तो तभी हम लोग ये देखते हैं कि सिंचन को सुसु लग जाती है और वो सुसु करने लग जाता है। और वो सुसु हाथी के ऊपर गिरते ही हाथी को ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। तो तभी हम देखते हैं कि उस पत्थर के बीच में सिंचन आता है तो हिरोशी सिंचन को वहाँ से हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि बारिश समझ के वो हाथी वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मित्सी उस पत्थर को नीचे फेंकने जाती है पर उस पत्थर के साथ खुद भी नीचे गिर जाती है और उनका प्लान बिल्कुल भी काम नहीं आता। और इस बार उन लोगों ने अपनी पूरी होप ही छोड़ दी थी। पर तभी हिरोशी को एक आइडिया आता है और वो सबसे कहता है कि क्यों ना हम इस हाथी को मारने की बजाय इसको ट्रैप करके यहाँ पर एक केज में बंद कर दे। और हिरोशी का ये प्लान सुन के नोआरा फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनके अंदर फिर से होप आती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग केज को बिल्ड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सिंचन और हिरोशी उस हाथी को लाने के लिए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हिरोशी और सिंचन उस हाथी को चिढ़ाने लग जाते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। कि तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे हाथी आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहे थे। और फिर हम ये देखते हैं कि मित्सी को कुछ दिखाई देता है तो वो ठीक से देखने की कोशिश करती है पर उसको सिर्फ धूल ही उड़ती हुई दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता। और फिर कुछ देर बाद मित्सी को जो चीज दिखता है वो देख के उसकी होश ही उड़ जाती है। वो देखती है कि सिंचन और हिरोशी को बहुत सारे हाथी मिलकर चेज कर रहे हैं और फिर जो केज उन्होंने हाथी के लिए बनाया था उनमें वो लोग खुद ही घुस जाते हैं बचने के लिए। और फिर हम ये देखते हैं कि वो हाथी अपने ट्रंक से करके इन लोगों पे हमला करता है पर इन लोगों की किस्मत अच्छी थी इसलिए ये लोग हर बार बच जाते हैं। पर तभी एक हाथी हैरी के मोजे को स्मेल कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो हाथी बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद सिंचन हैरी के इस मोजे को स्मेल करता है और हिमाभरी भी करने लग जाती है। और जैसे ही वो दोनों स्मेल करते हैं उनके ब्रेन्स जैम हो जाते हैं। और फिर हिरोशी भी अपने मोजे को स्मेल करता है और उसका भी ब्रेन जैम हो जाता है। और इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि वो लोग हैरी के मोजे से उन हाथी को डराने लग जाते हैं और वो हाथी डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। कि तभी हम लोग एंड में ये देखते हैं कि उन लोगों ने एक हाथी के नाक में हिरोशी के मोजे घुसा के उसको पकड़ लिया है। तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि सिंचन कुछ सोचने लग जाता है
और वो हिरोशिकी मोजे की तरफ ही देख रहा था, जिसमें से बहुत सारी बदबू निकल रही थी। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि शिनचैन के बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। और तभी शिनचैन हिरोशिकी मोजे को सूंघने लग जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से उसका ब्रेन जैम हो जाता है। और तभी वहाँ पर मैजिक सा कुछ होता है, वहाँ पर मैजिक स्पेल आने लग जाती है। और हम देखते हैं कि शिनचैन एक बार फिर से उस मोजे को सूंघता है और सूंघने के बाद उस मोजे को ऊपर फेंक देता है। और फिर धीरे धीरे ये सॉक्स एक मॉडर्न सॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन भी मॉडर्न शिनचैन यानी कि नॉर्मल शिनचैन में कन्वर्ट हो चुका है। सो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग कुछ एंशिएंट ड्राइंग्स को देख पाते हैं। और इसके बाद हमें एक पैनकेक दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ड्राइंग्स हमने अभी देखा, ये कज़ामा का प्लान का डायग्राम है। मतलब कज़ामा उन सभी को ये बताता है कि पैनकेक कैसे बनता है, और फिर वो लोग बनाएंगे और उन पैनकेक्स को खाएंगे। और पैनकेक्स का नाम सुन के सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम लोग वहाँ पर शिनचैन और आइचन को देख पाते हैं, जहाँ पर शिनचैन अंडों के साथ जगलिंग करता है, तो कज़ामा उसे डांटता है और कहता है कि अंडों के साथ जगलिंग मत करो। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि शिनचैन कज़ामा की तरफ 2 अंडे फेंक देता है, पर कज़ामा उन्हें कैच कर लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि शिनचैन आखिरी अंडे को अपने नाक में ले लेता है और फिर उस अंडे को भी ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि कज़ामा के दोनों हाथ भरे हुए थे, तो वो अपनी तसरीफ से करके वो अंडे को कैच कर लेता है। और ये देख के शिनचैन ताली बजाने लग जाता है और कहता है, कज़ामा तुम तो बहुत ही ज्यादा ओपी हो। तो कज़ामा शिनचैन को डांटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें अंडे को फेंकने की क्या जरूरत थी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सब मिलके एक कॉर्न को पीस रहे थे ताकि पैनकेक्स बना सके। और तभी मसाओ ये सोचता है कि अगर वो सबसे पहले एक कॉर्न को पीस के पैनकेक बना दे तो फिर उसका जो लाइफ है आइचन के साथ सेट हो जाएगा। और ये सोचने के बाद मसाओ का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। और मसाओ का ये सब हरकतें देख के बाकी सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आइचन सबको बताती है कि अगर हम लोग पैनकेक के ऊपर हनी डाल के खाएंगे तो वो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। और ये सोचने के बाद सब लोगों के मुंह में से पानी निकलने लग जाता है। और इसके बाद शिनचैन सबसे कहता है कि तुम लोग पैनकेक्स बनाओ, मैं अभी हनी लेके आता हूँ। तो आइचन ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो तभी मसाओ भी कहता है कि तुम लोग बनाओ पैनकेक्स, मैं भी हनी लेके आता हूँ। तो तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि मसाओ अपने पीछे की तरफ गिर जाता है। तो तभी वहाँ पर आइचन आती है और शिनचैन से कहती है कि अपनी पूरी कोशिश करना। तो तभी वहाँ पर मसाओ भी आता है और वो कहता है, हाँ मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा हनी लाने की। और इसके बाद मसाओ और शिनचैन निकल पड़ते हैं हनी ढूंढने के लिए। तो तभी रास्ते में उन दोनों को फूल नजर आते हैं, जिनको देख के मसाओ ये सोचता है कि अगर वो आइचन को दे दे तो उसका लाइफ सेट है। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मसाओ फूल तोड़ने बैठ जाता है। और तभी वो शिनचैन को भी वही फूल तोड़ते हुए देखता है। तो उसको लगता है कि शायद शिनचैन भी ये फूल आइचन को देने वाला है। तो ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वो देखता है कि शिनचैन ने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं और उसने बहुत ही ज्यादा कम तोड़ा है, तो वो अपनी हार मान लेता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन उन फूल को खा लेता है। और तभी एक फूल में से एक मधुमक्खी निकल के आती है। और ये मधुमक्खी देख के शिनचैन और मसाओ उसका पीछा करने लग जाता है। और कुछ देर पीछा करने के बाद उन्हें मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है। और फिर मसाओ ये सोचता है कि अगर वो सबसे पहले हनी लेके जाएगा तो आइचन सेट हो जाएगी। और वो दिन में ही सपना देखना शुरू कर देता है और शिनचैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि शिनचैन उस छत्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो एक पत्थर फेंकता है, वो पत्थर सीधे जाके छत्ते पे लगता है और उस छत्ते में जितने भी मधुमक्खियाँ थे वो सभी बाहर निकल के आते हैं। और हम लोग ये देख पाते हैं कि शिनचैन वो पत्थर मसाओ के हाथ में दे देता है, जिसकी वजह से वो सभी मधुमक्खियाँ मसाओ के पीछे पड़ जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम लोग शिनचैन को देख पाते हैं, जो कि पेड़ पे चढ़ता है उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए। तो तभी वो मधुमक्खियाँ शिनचैन की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से शिनचैन पेड़ से नीचे गिर जाता है। और वो जैसे ही पेड़ से नीचे गिरता है, उसके पास जो डब्बा था वो डब्बा उसके सिर पे फंस जाता है। और तभी वो मधुमक्खियाँ फिर से शिनचैन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मसाओ उस पेड़ पे चढ़ता है उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए। पर वो मधुमक्खियाँ मसाओ के पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मसाओ पेड़ से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो मधुमक्खियाँ दोनों को चेज करने लग जाती है। और भागते भागते शिनचैन को पेड़ में कुछ नजर आता है, तो शिनचैन वहीं पे खड़ा हो जाता है। और फिर वो उस चीज को चख के देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो असल में हनी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देख पाते हैं कि सब लोग पैनकेक्स बना रहे थे, पर कज़ामा को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी शिनचैन और मसाओ के बारे में। तो तभी आइचन कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी उन दोनों को देख के आती हूँ।
और फिर कुछ देर बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि मसाओ को आइचन दिखती है। तो उसे ऐसा लगता है कि आइचन वहाँ पर उसी के लिए आई है, पर ऐसा नहीं होता। हम लोग उसकी आंखों में देख पाते हैं कि वो सिर्फ सिंचैन के लिए ही वहाँ पर आई थी। पर मसाओ को अब भी ऐसा लगता है कि आइचन वहाँ पर उसी के लिए आई है, तो वो बहुत ही ज्यादा जोशीला हो जाता है। और इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि मसाओ अपने डब्बे में सभी मधुमक्खियों को कैद कर लेता है और फिर पेड़ में चढ़ जाता है। और इसके बाद हम लोग सिंचैन को देख पाते हैं जो कि हनी लेके वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग मसाओ को देखते हैं जो कि अब भी उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ता है और टहनी के साथ ही तोड़ लेता है। और फिर वो इतना ज्यादा तेज दौड़ता है कि मेहमद भी उससे डर जाता है। और फिर वो घर पहुंच जाता है और घर जाके वो जो देखता है उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर हम ये देख पाते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस आ रहे थे और वहाँ पर कुछ मैजिक स्पेल भी आता है। और इसके बाद मसाओ देखता है कि आइचैन और सिंचैन दोनों मिलके पैनकेक्स खा रहे थे और ये देख के वो रोने लग जाता है। और उसका आंसू जैसे ही नीचे गिरता है वहाँ पर फिर से कोई मैजिक स्पेल आता है। और फिर हम देखते हैं कि मसाओ नॉर्मल मसाओ यानी कि मॉडर्न मसाओ में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग ये भी देख पाते हैं कि सिंचैन और आइचैन भी मॉडर्न आइचैन और सिंचैन में बदल जाते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हमें सभी गैलेक्सीज और यूनिवर्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अर्थ को। और फिर एक ओशन को देख पाते हैं और उसी ओशन के किनारे खड़े हुए थे 5 बच्चे जिनका नाम था सिंचैन, बोचैन, मसाओ, नैनी और कजामा। और उन सभी का हाथ में हम लोग फिशिंग रॉड देख सकते हैं। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि सिंचैन अपने फिशिंग रॉड के साथ अचानक से डांस करने लग जाता है। तो बाकी सब लोग और कजामा उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हरकतें करने लग गए हो। और फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मसाओ सब लोगों से कहता है कि चलो हम लोग एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ेंगे। और फिर वो लोग इसे इमेजिन करने लग जाते हैं और पकड़ के उस मछली को पका के खाने लगते हैं। और फिर जैसे उनका इमेजिनेशन टूटता है उनके मुंह में से पानी टपकने लग जाता है। और इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि सिंचैन सभी से कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग एक बड़ी मछली को पकड़ते हैं। और फिर सब अपना अपना फिशिंग रोप पानी में फेंक देते हैं। पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उनके कांटे में मछली नहीं फंसती। और तभी कजामा के पास सिंचैन आता है और उससे कहता है कि कजामा ये देखो मेरे बगल में हेयर उग गया है। जिसे देख के कजामा जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी कजामा के कांटे में कुछ हलचल होती है तो वो अपना फिशिंग रोप उठा लेता है तो वो देखता है कि उसका चारा गायब हो चुका है। तो इसीलिए कजामा सिंचैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और क्या हो गया। और फिर बाकी सब भी अपने कांटे उठा लेते हैं और देखते हैं कि सभी का चारा गायब हो चुका है। और तभी वहाँ पर मसाओ आता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। और तभी वो एक पत्थर दिखाता है सबको और कहता है कि मैं इस पत्थर से एक वेपन बना रहा हूँ। और फिर वो अपना वेपन दिखाता है और फिर इमेजिन करता है कि वो इस वेपन से एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ेगा और सभी को खिलाएगा। और मसाओ ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और अपने आप को महान समझता है। तो तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि सिंचैन मसाओ के मुंह में एक केकड़ा दे देता है और वो केकड़ा फिर मसाओ के हाथ को काट लेता है जिसकी वजह से मसाओ रोने लग जाता है। और फिर इसके कुछ देर बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि वो पांचों मिलकर थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और फिर वो पांचों मिलकर पानी में डुबकी लगाते हैं। और फिर वो लोग पानी के अंदर आ जाते हैं और पानी के अंदर आने के बाद वो सभी मिलकर मछली ढूंढने लग जाते हैं। और तभी उन लोगों को एक मछली नजर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। और फिर कजामा उसी वेपन को उस मछली की तरफ फेंक देता है पर हम लोग ये देख पाते हैं कि वेपन मिस हो जाता है यानी कि मछली के शरीर पर नहीं लगता। और फिर हम लोग उस मछली को देख पाते हैं जो कि इन्हीं को खाने के लिए आ जाता है। और फिर ये मछली उन सभी को चेज करता है बहुत दूर तक और आखिरकार ये लोग किनारे पहुंच जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हाँफने लग जाते हैं। और पानी से बाहर आ जाने के बाद कजामा सभी को बोलता है अरे हम तो उस वेपन को पानी के अंदर ही भूल चुके हैं। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि वो पांचों मिलके फिर से पानी के अंदर आते हैं। और इसके बाद कजामा को वो वेपन दिख जाता है तो वो सबको कहता है कि तुम लोग ऊपर चले जाओ, मैं उस वेपन को लेके आता हूँ। और फिर वो कजामा जैसे ही वेपन को लेने जाता है उसके पैर पे सीवीड फंस जाता है और वो पानी में अटक जाता है। तो फिर वो मदद के लिए सिंचैन और बाकी सब लोगों को बुलाता है पर तभी सिंचैन ने सिर्फ उसे नोटिस करता है और वो सिंचैन कजामा के पास चला आता है। इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि सिंचैन कजामा को खींचने की कोशिश करता है पर वो खींच नहीं पाता और तभी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कजामा को छोड़ के ऊपर चला जाता है और कजामा उसे रोकने की कोशिश करता है पर सिंचैन ऊपर चला जाता है और फिर वो ब्रीथ करके फिर से पानी के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कजामा को देखते हैं जो कि ब्रीथ ना करने की वजह से पेल हो गया था। और तभी वो ऊपर देखता है तो वो सिंचैन को देख पाता है जो कि अपनी तस्वीर को कजामा
कजामा के मुंह की तरफ करके आ रहा था। तो कजामा ये सोच के बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अगर शिनचैन ऐसे ही आता रहा तो उसका मुंह शिनचैन के तस्वीर से चिपक जाएगा। तो ये सोच लेने के बाद वो अपने पैरों पे बहुत ही ज्यादा जोर देता है और बहुत ही जोर से स्विम करता है और आखिरकार उसके पैर उस वीड से छूट जाता है। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि शिनचैन कजामा की जगह पे ही पाद मार देता है। अच्छा हुआ कजामा सही वक्त पे वहाँ से निकल गया। और कजामा जैसे ही पानी से बाहर आता है सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम पानी में इतनी देर से क्या कर रहे थे। और तभी उन लोगों के सामने कुछ बबल्स आने लगते हैं और उन्हीं बबल से निकलता है शिनचैन का फार्ट यानी कि पाद। और हम लोग ये देख पाते हैं कि वो मछली शिनचैन के पाद के बदबू से मर जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है। फिर ये लोग इस मछली को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि वो आग लगाता है इस मछली को पकाने के लिए और फिर बो और मसाओ मिलके इस मछली को पका लेते हैं। और मछली पक जाने के बाद ये लोग उसे खाने के लिए आते हैं, पर ये लोग जैसे मछली को टच करते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा गर्म लगता है, यानी कि मछली बहुत ही ज्यादा गर्म थी इसलिए ये लोग खा नहीं पा रहे थे। तो तभी शिनचैन को अपने सामने कुछ लकड़ियां नजर आती है तो वो लकड़ियों के पास जाता है और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस आ रहे थे। और फिर शिनचैन अपने तस्वीर से करके उन लकड़ियों को तोड़ने लग जाता है और तभी कुछ मैजिक स्पेल आता है स्क्रीन पे और तोड़ने के बाद शिनचैन उस लकड़ियों को सभी को दे देता है। और फिर हम लोग ये देख पाते हैं कि सब लोग उन लकड़ियों को चॉपस्टिक के जैसे इस्तेमाल करते हैं, पर कजामा को बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी इनको इस्तेमाल करने में, क्योंकि उसको याद आ गया था कि शिनचैन ने इन लकड़ियों को अपनी तस्वीर से करके तोड़ा है। और ये सोच के उसको बहुत ही ज्यादा घिन आ जाती है तो वो इन लकड़ियों को ऊपर फेंक देता है। और तभी स्क्रीन पे फिर से एक मंत्र आता है जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि ये लकड़ियां धीरे धीरे करके मॉडर्न चॉपस्टिक्स में बदल जाती है। और फिर हम लोग हिरोशी को देख पाते हैं जो कि अपनी तस्वीर से करके इन्हीं चॉपस्टिक्स को तोड़ता है। सो इस एपिसोड का नाम है वेरियस इडियट्स। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग हिरोशी और नुआरा फैमिली को देख पाते हैं और वो लोग ये कह रहे थे कि वो लोग मैमथ्स को पकड़ना चाहते हैं। फिर हिरोशी एक प्लान बनाता है और सबसे कहता है कि वो सभी मिलके एक गड्ढा खोदेंगे और फिर वहाँ पर एक ट्रैप बिछाएंगे उन मैमथ्स के लिए। और फिर हिरोशी उन मैमथ्स को ललचाएगा और उस गड्ढे की तरफ ले आएगा और जैसे ही वो मैमथ्स आ जाएंगे वो सभी मैमथ्स गड्ढे पे गिर जाएंगे और उनका खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो सभी मिलके गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद लेने के बाद उस पर ट्रैप बिछा लेते हैं ताकि वो मैमथ्स इस गड्ढे को ना देख पाए और सीधे गड्ढे के अंदर घुस जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि हिरोशी उन मैमथ्स को चिढ़ाता है बहुत ही ज्यादा और ललचाता है उसकी तरफ आने के लिए। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन को नजर आती है नैनेको दीदी और नैनेको को देख लेने के बाद शिनचैन के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसके बैकग्राउंड में चेंजेस आने लगते हैं। और फिर शिनचैन नैनेको के पास भागने लगता है और हम देखते हैं कि शिनचैन खुद ही उस ट्रैप के नीचे गिर जाता है और फिर वो मैमथ्स हिरोशी और बाकी सब लोगों को चेज करने लग जाते हैं और यहीं से जन्म होता है एक सिम्प इडियट का। इसके बाद हमें कुछ अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मसाओ और बाकी सब लोग मशरूम तोड़ रहे थे, पर अब उनके पास बहुत सारे मशरूम हो चुके थे तो अब वो लोग घर जाने वाले थे। पर तभी मसाओ को एक और मशरूम दिखता है और तभी उसके बैकग्राउंड में चेंजेस आने लगते हैं और वो जैसे उस मशरूम को तोड़ने के लिए नीचे झुकता है उसके सारे मशरूम नीचे गिर जाते हैं और यहीं से जन्म होता है एक लालची इडियट का। इसके बाद हमें फिर से एक और अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मित्सी को एक बोन नजर आता है तो तभी उसके बैकग्राउंड में चेंजेस आने लगते हैं और फिर मित्सी अपने पैरों से करके उस बोन को लाने की कोशिश करती है, पर हम लोग देख पाते हैं कि उसका पैर अकड़ जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और यहीं से जन्म होता है एक लेजी इडियट का। तो इसके बाद हमें कजामा दिखाया जाता है जो कि आराम से रास्ते पे चल रहा था तो तभी वो अपने आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और देख लेने के बाद वो गाना शुरू कर देता है और उसके बैकग्राउंड में भी चेंजेस आने लगते हैं और फिर वो बहुत जोर जोर से गाता है और गाना गाने के साथ साथ वो डांस भी करता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग कजामा को ये सब करते हुए देख लेते हैं और यहीं से जन्म होता है एक इडियट बाथरूम सिंगर का। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमावारी को और हिमावारी के पास एक कप पड़ा हुआ था तो उस कप को उठा लेती है और कप को देखने के बाद कुछ सोचने लग जाती है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि हिमावारी के बैकग्राउंड में चेंजेस आने लग जाते हैं। इसके बाद हिमावारी उस कप को अपने मुंह में लेके अपना जो प्रेशर है उसको अपने मुंह की तरफ ही खींचने लग जाती है और जैसे ही वो कप नीचे गिरता है हम लोग देख पाते हैं कि हिमावारी के मुंह पे उसका मार्क आ चुका है और ये देख के शिनचैन और नैनी बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं और फिर वो दोनों भी इसको ट्राई करते हैं और जैसे ही वो लोग भी इसे ट्राई करते हैं उन दोनों के मुंह पे भी यही मार्क आ जाता है और यहीं से जन्म होता है उसी विलन का जिसने पहली बार
बार इस कप को ट्राई किया था, यानी कि कप को सक किया था। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि नैनी जब मसाओ और कजामा के साथ जा रही थी तो कजामा और मसाओ नैनी की तरफ अजीब तरीके से देख रहे थे। और फिर नैनी जब अपना मुंह देखती है पानी में तब उसे नजर आता है कि वो मार्क अभी तक उसके मुंह पे ही है, नहीं गया अभी तक उसके मुंह से। और यहीं से जन्म होता है उन्हीं इडियट्स का जो पहले तो मजे ले लेते हैं पर बाद में पछताते हैं। इसके बाद हम लोग सीरो को देख पाते हैं जो कि आराम से सो रहा था, तो तभी वो अपनी पूंछ को देखता है और तभी उसके बैकग्राउंड में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और फिर सीरो अपने ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता और यहीं से जन्म होता है शीरो के जैसे इडियट्स का। इसके बाद हम लोग हिरोशी को देख पाते हैं जो कि लेटा हुआ था और तभी मित्सी उसे बुलाती है पर हिरोशी अपने मुंह से कुछ भी आवाज नहीं देता, वो बस लेटा रहता है और अपना पीठ खुजाता रहता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके बैकग्राउंड में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद वो मित्सी के बुलाने का जवाब मुंह से ना देके फाट करके देता है और यहीं से जन्म होता है इन्हीं जैसे लोगों का, मतलब इन्हीं जैसे इडियट्स का जो बुलाने का जवाब मुंह से ना देके पाद मार के देते हैं। और फिर से एक बार हिरोशी फाट करता है और हमें पूरे यूनिवर्स दिखाया जाता है। और फिर हम हिमावारी को देख पाते हैं जो कि पानी पीने जा रही थी पर नीचे गिर जाती है और पानी उसके मुंह पे ही गिर जाता है। इसके बाद हमें हिरोशी दिखाया जाता है जो कि कुछ मशरूम तोड़ने जाता है पर जैसे वो मशरूम तोड़ता है उसके पीछे की तरफ पैंट फट जाता है। इसके बाद हम शिनचैन को देखते हैं जो कि अपने वाटर बैग को गोल गोल घुमाता है, तो ये देख के बो कहता है कि मैं भी घुमाऊंगा, पर बो जैसे अपने वाटर बैग को घुमाने जाता है पूरा वाटर उसके सिर पे गिर जाता है। इसके बाद हम शिनचैन और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर मसाओ अजीब और फनी हरकतें करता है। और फिर हम मित्सी को देखते हैं जो कि पानी में अपने हेयर को धो रही थी, तो तभी वहाँ पर शिनचैन आ जाता है और मित्सी के हेयर को बिगाड़ देता है, तो इससे मित्सी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम फिर से शिनचैन को देखते हैं जो कि अपने नाक से कुछ लॉन्च करता है और वो जो भी चीज था वो सीधे जाके कजामा के मुंह पे गिरता है, जिसकी वजह से कजामा को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर हम नोहारा फैमिली को देखते हैं जो कि इडियट और पागलों जैसी हरकतें करती है। और फिर वहाँ पर एक मैजिकल स्पेल आता है और एक बार फिर से हम लोग नोहारा फैमिली को देख पाते हैं जो कि पागलों जैसे और इडियट जैसे हरकतें करती है। और फिर हम शिनचैन और बाकी सबको भी देख पाते हैं और वो लोग भी सेम ही हरकतें करते हैं और बैकग्राउंड में वही मैजिकल स्पेल बजता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।